नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कई बार बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि मैं जनता की सेवा के लिए हूं, जनता के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। उनके मंच से अगर भाषणों को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जैसा पूरे देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री ना हो। लेकिन जैसे ही ध्यान जाता है क्रियाकलापों पर या जमीनी स्तर पर, उन्होंने जो बातें कही हैं वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं, तो सोच में बदलाव आने लगता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी गुरदासपुर सांसद और अभिनेता सनी देओल से। उन्होंने अपने निवास पर जो है मुलाकात की और उन्हें और उनकी टीम को मध्य प्रदेश में आने के लिए हृदय से शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं जो है उनकी फिल्म के लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से बाकायदा इस जानकारी को साझा किया है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास फिल्म अभिनेताओं से मिलने के लिए समय है? लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिक्षक इतने सालों से नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, भोपाल में आंदोलन कर चुके हैं, बस को किराए से करके लेकर के आए, कोई अपने साधन से आया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास उनसे मिलने के लिए समय नहीं है। आप एक तरफ फिल्म अभिनेता का स्वागत कर रहे हैं, हृदय की गहराइयों से उनको जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का युवा ही अपने ही प्रदेश में दर दर भटक रहा है, उनका आप हृदय से स्वागत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सनी देओल से ही मिले। कुछ दिन और पहले की अगर बात की जाए तो फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से भी उन्होंने मुलाकात की। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल हंस करके, मुस्कुरा करके वो कंगना रनौत से मिल रहे हैं और जो सांसद हैं गुरदासपुर के सनी देओल, उनसे मिल रहे हैं, जो फिल्म अभिनेता उनसे मिल रहे हैं, हंस करके मुस्कुरा करके बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही काम विपक्ष कर लेता और शिक्षकों के साथ ऐसा होता तो यही शिवराज सिंह चौहान जी शायद उन पर कटाक्ष जरूर करते या नहीं करते, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यह हाल सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, ये कई विद्यार्थियों का हाल है, कई अन्य परीक्षाओं के लोगों का हाल है। एमपी पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं वो भी कई बार मांग कर चुके हैं अपनी आयु सीमा को बढ़ाने के लिए। आयु सीमा के लिए कह चुके हैं कि हमारी आयु सीमा 37 साल कर दी जाए, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 सालों से भर्तियां नहीं निकली हैं, तो उनका कहना है कि हमारी जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनकी बातों को जान करके भी अनसुना करने का प्रयास कर रहे हैं, उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। शायद इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये बच्चे अभिनेता नहीं है। ये भी अगर सुपरस्टार होते, कुछ होते, तो शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रात को ही हृदय से इनका स्वागत करते, इन्हें बुलाते, निवास पर भोजन के लिए करते। लेकिन ये तो आम युवा हैं, क्या होगा, अब वोट दे दिया, सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, तो इस तरफ शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन ये सवाल तो खड़े करता ही है, क्योंकि एक प्रदेश के जो राजा हैं, जो पूरे कर्ता धर्ता हैं, जो शासक हैं, अगर वो प्रजा के बारे में विचार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फिर कहने को वही होगा। क्या ये बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, मंच से बोलने के लिए होती हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे ट्वीट करने के लिए होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार की करने के लिए कुछ नहीं होता। शिक्षक 3 साल से परेशान हो रहे हैं अपनी नियुक्तियों को लेकर के। इनका परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा, इसका अंदाजा शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ना हो। कई बार शिवराज सिंह चौहान जी जो है गरीब परिवारों में खाना खाने के लिए जाते हैं। एक आध बार वो किसी शिक्षक के परिवार में भी जाएं, वहां खाना खाएं, रात बिताएं और उनके परिवारों का हाल जानें। उनके परिवारों का हाल जानने के बाद ट्वीट के माध्यम से दूसरे दिन बताएं कि मैंने एक शिक्षक के घर पर रात गुजारी, वहीं पर खाना खाया, उनके परिवार ने मुझे खाना खिलाया, और उस शिक्षक के साथ जो भी माहौल रहा हो उसे ट्विटर से साझा करें, जिससे पूरे प्रदेश को मालूम चले कि शिक्षकों की स्थिति क्या है। तो ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक बार जरूर करना चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो पुलिस अभ्यर्थी हैं जो कि पुलिस भर्ती की परीक्षा देंगे इस बार, वो आयु के लिए कई बार मांग कर चुके हैं कि हमारी आयु सिर्फ 37 साल कर दी जाए, इस बार बढ़ा दी जाए, क्योंकि 4 साल से भर्ती नहीं निकली है। सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से कई बार ये युवा कह चुका है,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी को जन सेवा के लिए चुना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जन सेवा कहीं किनारे रह गई है और कुछ ही और प्रदेश के अंदर चल रहा है, क्योंकि ये युवा परेशान है, इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक ही परेशान है या पुलिस अभ्यर्थी वाले ही परेशान है, परेशान और भी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो परीक्षार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रहे हैं, इसमें कई जो परीक्षार्थी जो इस बार परीक्षा देंगे हमें कई बार कह चुके हैं, कुछ लोगों ने अपने वीडियो भी हमें भेजे हैं, वो साफ कह चुके हैं कि इंजीनियरिंग की जो भर्तियां उसमें बहुत कम पदों की संख्या है। इतने कम पद हैं कि उनका जो अंदर से जो आत्मिक बल है वो कमजोर हो रहा है, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इन परीक्षाओं की जो पदों की संख्या उसको बढ़ाया जाए। पटवारी भी कोई बहुत खुश नहीं है, ये भी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। पहले गोविंद राजपूत जी से कई बार मिल चुके थे, अपनी बातों को कह चुके थे, लेकिन ये भी नियुक्ति के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो संबंधित मंत्री हैं, जो इन नियुक्तियों से संबंधित हैं, उनको सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से कुछ सीखना चाहिए। अरविंद भदौरिया ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा जानकारी दी है कि जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 10 फरवरी तक उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। मुझे सहकारिता मंत्रालय का काम मिला, लगातार संवाद संपन्न करके आज आपका निर्णय कर दिया है। आप लोग जो है ना फरवरी माह में ही सभी डॉक्यूमेंट्स जांच कराएं और अपनी नियुक्ति का आदेश ले जाके यहां से आपका आदेश देने का निर्देश चला गया है। इसके आपको शुभकामनाएं। अच्छा कार्य करें, मध्य प्रदेश के विकास के हित में अच्छा कार्य करें, उपभोक्ताओं के हित में अच्छा कार्य करें। ये अच्छी बात है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा उन्होंने सूचना दी। तो जो और मंत्री हैं उनको इनसे कुछ सीखना चाहिए, उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, आत्मविश्वास लेना चाहिए अरविंद भदौरिया जी से। हो सकता है कि उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाए अरविंद भदौरिया जी को देख करके, और वो भी प्रेरित हो जाए नियुक्तियां देने के लिए, क्योंकि जूनियर सेल्समैन को तो नियुक्ति की बात उन्होंने कह दिया कि 10 फरवरी तक मिल जाएगी, लेकिन शिक्षक अभी भी दर दर भटक रहे हैं। ये मध्य प्रदेश है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जी हाँ, मुखिया जी जो कि दिन रात सपना देखते हैं, ट्वीट करते हैं, उसमें आत्मनिर्भर शब्द नजर आ जाता है। लेकिन किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएंगे? क्या शिक्षक परेशान हो इस तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश? पटवारी परेशान हो इस तरीके से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश? पुलिस अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा के लिए कई बार कह चुके हैं, इस तरीके से बनेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? क्या जनता के बिना सहयोग के जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कमेंट में बताइए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसके साथ साथ और भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता के विश्वास को मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा, सागर में मंच से बोल रहे थे, करोड़ों की योजनाओं या विकास कार्यों की बात कर रहे थे। दोहराता हूं, जान भले चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा, कभी खंडित नहीं होने दिया जाएगा। आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी। आज जब सागर पहली बार आए तो सागर के विकास की हमने अभी बैठक की, शहरों के विकास की भी हम बैठक कर रहे हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि एक तरफ ये शिक्षक परेशान है, इनके लिए भी बहुत कुछ कहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सागर में जो बोल रहे थे, जिन योजनाओं को लेकर के, जिन विकास कार्यों को लेकर के, क्या ये भी धरातल पर दिखाई देंगी या नहीं देंगी? या शिक्षकों की तरह ये भी परेशान होती रहेंगी? ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, ट्वीट करने के लिए होता है, जनता को कहने के लिए होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। क्या हकीकत में ऐसा होगा, या फिर शिवराज सिंह चौहान जी हकीकत में जनता को कष्ट दे रहे हैं, उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं? आप हमें कमेंट में बताइए। हम सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करेंगे कि शिक्षकों को, पटवारियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, जिनसे इनका परिवार खुशहाल जीवन जी सके, इनका परिवार परेशानी से बाहर आ सके, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो पुलिस अभ्यर्थी हैं, जो इस बार पुलिस परीक्षा देंगे, उनकी आयु सीमा को बढ़ा दिया जाए। यही हमारा निवेदन है। और चलते चलते सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब करें, और इसे सोशल मीडिया का जो हर प्लेटफॉर्म है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।